दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम सफर हिंदुस्तान में। मैं अकीस आलो आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है हमारा, ये है हमारी आर्थिक व्यवस्था पर ही। लेकिन हम आज जानेंगे कि आज हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। आज हमारा देश कितनी आमदनी इकट्ठा कर सकता है, कितना खर्चा करता है, हमारे देश का कर्जा कितना है और हमारे देश के पास बचत कितनी है। ये सारे विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये विषय पे चर्चा करने की शुरुआत करने से पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमें ये समझना चाहिए, देश चलाना उसी तरीके से होता है जिस तरीके से हम हमारा घर चलाते हैं या फिर हमारा व्यवसाय चलाते हैं। समझो हमारे परिवार में 10,000 रुपये की आमदनी है, तो हम उन 10,000 में से हो सकता है कभी 7 या कभी 9,000 का खर्चा करें, या फिर कभी खर्चा कुछ ज़्यादा हो, शादी का वक्त हो, या फिर समझो कभी वॉशिंग मशीन या कोई नई चीज़ खरीदनी हो, तो हमें उसके लिए अगर पैसे कम पड़े तो हम वो चीज़ों को किश्तों में खरीदते हैं, यानी हम कर्जा लेते हैं। वैसे ही हमारे देश को कई बार कर्जा लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, और उसका कारण ये है कि हमारी आमदनी कम है और खर्चा ज़्यादा है। तो दोस्तों, आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा, इसे हमें गलत रूप में देखना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा देश एक तरक्की करने वाला देश है। हमारे देश में तरक्की हो रही है, तो हमारे रास्ते बनाने में और कई चीज़ों में हमारा खर्चा ज़्यादा होता है, यानी हमारी तरक्की के लिए ही हमारे पैसे खर्च होते आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस विषय को समझने के लिए 3 बड़े भाग में समझना होगा। सबसे पहला भाग, हमारे पास विदेशी धन कितनी है, यानी विदेशी मुद्रा, जो दुनिया की कई देश जिसे मान्यता देती है। अक्सर डॉलर के रूप में उसे देखा जाता है, यानी हमारे देश के पास डॉलर्स कितने हैं, और वो इसलिए ज़रूरत होते हैं ताकि हम दूसरे देशों से जब चीज़ों की खरीदी कर सके, तब हमारी ये डॉलर उसकी मान्यता देती है कि हाँ, हम उस चीज़ की खरीदी करने के काबिल है। तो इसलिए ये मुद्रा बहुत ज़रूरी होती है। हमारे पास 1991 में विदेशी मुद्रा बहुत कम थी, इतनी कम थी कि हम सिर्फ कुछ और हफ्ते ही बाहर के देशों से चीज़ें खरीद सकते थे, जैसे तेल और अन्य चीज़ें हमें बाहर के देशों से लगती है। लेकिन 1991 में हमने हमारा सोना गहन रखे, उसके बाद कर्जा मिला, फिर हमारे देश की एक तरक्की की रफ्तार बढ़ी, और उसके बाद आज हमारे पास इतनी विदेशी धन है, यानी विदेशी मुद्रा, जिसे अक्सर डॉलर में नापा जाता है। इतनी विदेशी डॉलर है कि हम अगला 1 साल कम से कम विदेशी चीज़ें खरीद सकते हैं, यानी तेल और दूसरी चीज़ें जो ज़रूरत पड़ती हमें, वो खरीद सकते हैं। तो इतनी हमारी हैसियत बढ़ चुकी है। तो ये बहुत बड़ा तरक्की का मुकाम है। इसी के साथ हमारे देश ने कुछ कर्जा भी लिया है, और सिर्फ हमारा ही देश ने, दुनिया के हर देश किसी ना किसी देश से कर्जा लेते हैं, और ये बहुत आम बात है। जैसे हम हमारी ज़रूरत, समझो 10,000 रुपये की हमारी घर परिवार की कमाई है, और हमें कभी 7 या कभी 9,000 का खर्चा होता है, और हमारे पास कुछ बचत भी है, लेकिन वो बचत के बावजूद हमें और पैसों की ज़रूरत होती है, जैसे घर में शादी हो, या फिर समझो वॉशिंग मशीन खरीदना या अन्य चीज़ों की ज़रूरत हो, तो हम हमारी बचत को खर्च करते हैं। उसके बावजूद हमें कुछ पैसों की ज़रूरत होती है, तो हम हमारे रिश्तेदार या फिर बैंक से पैसे की उधारी लेते हैं। तो वो कर्ज जैसे हम लेते हैं, हमारा देश भी कर्जा लेता है, उससे हमारे देश के लोगों की ही तरक्की होती है। तो आइए समझते हैं कि हमारे देश का कर्जा कितना है। दोस्तों, जैसे विदेशी धन हमारे पास बढ़ चुकी है इन पिछले 1991 के बाद, वैसे हमारे देश का विदेशी कर्जा भी बढ़ चुका है। 1985 में 80 बिलियन डॉलर थे, और अब हमारा अधिक होकर 500 बिलियन डॉलर के ऊपर हुआ है। दोस्तों, कर्जा लेना कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि जब हमारा देश कर्जा लेता है, उससे हमारे देश की सड़क बनती है, हमारे देश में अन्य अन्य जगह उस पैसों का इस्तेमाल होता है। और क्योंकि हमारा देश एक तरक्की करने वाला देश है,
तो कर्जा लेने से हमारे लोगों की तरक्की में गति बढ़ जाती है। जैसे हमारे परिवार में हमें कोई चीज़ की ज़रूरत हो, पढ़ाई हो या फिर कोई अन्य चीज़ हो, जिसके लिए हम जब कर्जा लेते हैं तो उससे हमारे बच्चे पढ़ पाते हैं और उनकी पढ़ाई के बाद आगे जाकर कुछ सालों में वो नौकरी शुरू कर सकते हैं, अच्छी नौकरी जहां उनको अच्छी पगार मिलेगी। तो क्या वो कर्जा लेना बुरी चीज़ थी? नहीं थी। यानी वो कर्जा लेने से हमारे परिवार का मुनाफा हुआ। उसी तरीके से हमारा देश जब कर्जा लेता है तो कर्जे लिए जाते हैं दो प्रकार में। एक होता है आंतरिक कर्जा, जो हम हमारे देश के लोगों से लेते हैं, यानी हमारे देश में जो बैंक्स है, हमारे देश में जो बीमा कंपनीज है और हमारे देश की जो यंत्रण है जिसे फेडरल रिजर्व बैंक करके कहा जाता है, जो नोट छापती है। तो इससे जब हमारा देश कर्जा लेता है तो उसकी जो भरपाई होती है, जो सबसे पहले ब्याज के रूप में भरी जाती है, तो इससे हमारे देश का ही मुनाफा होता है, क्योंकि ये पैसों से हमारे देश के लोगों की खरीदी शक्ति और बढ़ जाती है। और जब उनकी खरीदी शक्ति बढ़ती है तो हमारे देश को वो लोग या फिर वो व्यवसाय और टैक्स पे करते हैं, यानी घुमा फिराकर हमारे देश की तरक्की होती है, लोग उससे टैक्स पे करते हैं और फिर वो सरकार हमारे देश की तरक्की में ही वो पैसों को खर्च करती है, यानी घुमा फिराकर हमारे देश का ही मुनाफा होता है। तो दोस्तों, इससे हमें सीखने मिला कि देश जब हमारा कर्जा लेता है वो कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारा देश एक तरक्की करने वाला देश है और उससे हमारे देश की तरक्की में गति मिलती है। और तो आइए जानते हैं अगला विषय। हमारे देश ने सबसे ज़्यादा जो कर्जा लिया है वो हमारे देश का आंतरिक कर्जा है, यानी आंतरिक कर्जे से हमें इतना नुकसान नहीं है। और जो विदेशी कर्जा जो अंदाजन 20% के आसपास है, वो कोई बुरी चीज़ नहीं है। हमारे देश से भी कई ज़्यादा अमेरिका जैसे तरक्की किए हुए देशों ने ले चुके हैं। तो हमारा विदेशी कर्जा कम है, जो अच्छी चीज़ है। आइए समझते हैं हमारा अगला विषय, जो है हमारे देश के पास आमदनी कितनी है और हमारा देश खर्चा कितना करता है। दोस्तों, हमारे देश की आमदनी से ज़्यादा हमारे देश के खर्चे हैं और ये बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारा देश तरक्की करने वाला देश है। और अगर हमारे देश के खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब हमारी सरकार कई जगह रास्ते बना रही है, कई और जगह खर्चे कर रही है। तो इससे समझ में आता है कि हमारे आमदनी से ज़्यादा हमारा खर्चा है, जो कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हमारे देश की आमदनी किन किन जरियों में होती है। हमारी सबसे ज़्यादा आमदनी जो होती है वो टैक्स के रूप में होती है, यानी हम जो वस्तुओं या फिर सेवाएं खरीदते हैं जिस पर हम टैक्स भरते हैं, और फिर जो कंपनीज होती है या फिर उस कंपनी में जो लोग काम करते हैं, वो जब सरकार को सीधे तरीके से टैक्स देते हैं, ये हमारे देश की सबसे बड़ी आमदनी का जरिया होता है। तो आइए जानते हैं कि हमारा देश खर्च किन किन क्षेत्रों में कितने प्रतिशत करता है। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहला क्षेत्र जहां हमारा देश सबसे अधिक पैसे खर्च करता है। हमारे देश के खर्च में से तकरीबन 23% विदेशी और आंतरिक लिए हुए कर्ज के ब्याज चुकाने में जाते हैं। तकरीबन 11% खर्च हमारे देश की सुरक्षा, जिनमें से नए हथियार खरीदने में या फिर हमारे देश को विदेशी ताकतों से बचाने में जो हमारी सेनाओं के लिए खर्च होता है, उनमें होता है। तकरीबन 8% खर्चा अलग से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान के रूप में आपातकाल और विकास के लिए दिया जाता है। तकरीबन 6% खर्च रिटायर हुए सरकारी कर्मचारियों को देने में जाता है। बाकी 38% हमारे देश का खर्चा स्वास्थ्य, शिक्षा, अलग अलग योजनाएं या फिर सब्सिडी के रूप में लोगों को मुनाफा पहुंचाने में चली जाती है।
तो दोस्तों, आज का विषय समाप्त करने से पहले मैं जरूर बताना चाहूंगा कि हमारे देश को तरक्की में और अगर गति लानी है तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हमें बहुत काम करना पड़ेगा, हमें बहुत अच्छे अच्छे व्यवसाय में दिमाग लगाना पड़ेगा। इससे हमारी देश बहुत तरक्की कर सकती है और हमें ईमानदारी से टैक्स भरना होगा। इससे हमारा देश अच्छी सड़कें और अलग अलग योजनाओं के द्वारा हमारा ही मुनाफा कर सकती है। तो दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद और जय हिंद।